दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको नीम करौली बाबा धाम की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। नीम करौली बाबा जी की जय हो। कथा सुनो जी। नीम करौली बाबा धाम का इतिहास, जिसे कैंची धाम भी कहते हैं, बाबा नीम करौली के चमत्कारों और उसकी भक्ति की एक अनूठी कहानी है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। बाबा नीम करौली प्रारंभिक जीवन और चमत्कार। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जीवन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किशोर अवस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। इसी दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण किया और अलग अलग नामों से जाने लगे। एक बार जब वे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें फर्रुखाबाद के पास नीम करौली नामक गांव में उतार दिया गया। जब टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया तो बाबा वहीं एक जगह बैठ गए। इसके बाद जब ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। काफ़ी कोशिशों के बाद एक व्यक्ति ने टीटी को सलाह दी कि वह बाबा से माफ़ी मांगे और उन्हें वापस ट्रेन में बिठाए। जब टीटी ने ऐसा किया तो बाबा ने ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन बदले में उन्होंने रेलवे से उस गांव में एक स्टेशन बनाने के लिए कहा। इस घटना के बाद वे नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर हो गए। कैंची धाम की स्थापना। कैंची धाम की कहानी बाबा नीम करौली के जीवन के अंतिम दशक से जुड़ी है। 1962 में बाबा ने नैनीताल के पास कैंची गांव में एक पुरानी जगह पर रुकने का फैसला किया, जहां 2 पहाड़ियों के बीच एक नदी बहती थी। इस जगह पर पहले एक महान संत संसारी महाराज और प्रेमी बाबा यज्ञ करते थे। बाबा ने अपने भक्तों की मदद से इस जगह को साफ करवाया और वहाँ हनुमान जी मंदिर की स्थापना की। मंदिर का उद्घाटन 15 जून 1964 को किया गया। यहीं पर कैंची धाम आश्रम की नींव पड़ी। इस धाम का नाम कैंची 2 पहाड़ियों के आकार के कारण पड़ा, जो कैंची की तरह एक दूसरे को काटती हुई लगती हैं। आश्रम का विस्तार और महत्व। बाबा नीम करौली ने अपने जीवन का अंतिम समय कैंची धाम और वृंदावन के आश्रमों में बिताया। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी। सब एक हैं। वे कहते थे, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। उनकी हनुमान के प्रति गहरी भक्ति थी और वे हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा हनुमान जी के चरणों में ही झुकने के लिए कहा। कैंची धाम जल्दी ही देश विदेश के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कई पश्चिमी देशों के लोग, जिनमें से कई प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल थी, बाबा से मिलने और
आध्यात्मिक शांति पाने के लिए यहाँ आए। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने जीवन की प्रेरणा पाने के लिए इस जगह का दौरा किया था। हर साल 15 जून को कैंची धाम में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। यह दिन मंदिर के प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा का महासमाधि और विरासत 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा नीम करोली ने अपनी देह त्याग दी। उनके निधन के बाद उनके भक्तों ने वृंदावन में उनकी महासमाधि का निर्माण कराया। आज भी उनके द्वारा बनाए गए कैंची धाम वृंदावन, लखनऊ और अन्य स्थानों पर स्थित 108 से अधिक मंदिर और आश्रम उनकी शिक्षाओं और चमत्कारों की याद दिलाते हैं। कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ बाबा नीम करोली की दिव्य ऊर्जा आज भी महसूस की जाती है। यह उन लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण ठिकाना है जो आध्यात्मिकता, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जय श्री श्याम। नीम करोली बाबा जी की जय हो। जय श्री श्याम। नीम करोली बाबा जी की जय हो। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और कथा सुनने के लिए यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना।